भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में स्वागत है मित्रों। आज हम जहां पर रोज मिलते हैं कुछ इश्यूज के लिए, आज एक भारतीय इतिहास में काले अध्याय को याद करने के लिए हम मिल रहे हैं। उस काले अध्याय के दौर को आपके सामने रखने के लिए हमारे बीच में है बड़े भाई अरुण गुप्ता जी, जो हमारे प्रदेश में प्रवक्ता हैं। साथ में है भाई बलबीर राम रतन जी, प्रदेश प्रवक्ता। मैं सीधे तौर पर दरख्वास्त करूंगा भाई अरुण गुप्ता जी से कि वो आज के दिन के ऊपर कुछ बात आपके सामने रखें। धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप। यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे मीडिया मित्रों को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज का दिन फरवरी 14 हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा दिन है जिसमें हम सबको बहुत पीड़ा हुई थी। इस दिन 6 साल पहले 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान, हमारे 40 जो सीआरपीएफ के जवान, उसमें ऑफिसर भी थे, वो शहीद हो गए थे उससे। और ये जो पुलवामा है, जैसे आप सबको मालूम है, जम्मू कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर हाईवे पे है। और अफसोस की बात ये है कि ये सारे के सारे जो लोग थे बस में आ रहे थे और ये सब लोग अपनी छुट्टियों से वापस आ रहे थे। बहुत से लोग अपने घरों से आए थे, बहुत से लोग अपने परिवार के बीच में रह के आए थे। और जब परिवार वालों को ये दुखद समाचार मिला तो आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। और आज 6 साल होने के बाद भी उनके परिवार वाले जो हैं आज तक इस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पाए। और इस सब को देखते हुए, इस सब को समझते हुए, हमें भारत देश को, भारतवासियों को इस चीज़ के ऊपर कहते हुए बहुत दर्द होता है कि हमने अपने जांबाज जवानों को इस दिन खोया था। और ये 6 साल हो गए इस बात को। और इसके बाद भारत की सरकार ने जो किया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में किया, चाहे वो एयर स्ट्राइक के रूप में किया, या कोई भी ऐसी चीज़ की जिसके कारण हमारा दुश्मन, जो हमारा नेबर है, उसको हमने हर तरह से पिछाड़ दिया, हर तरह से हमने उसको उस जगह पे खड़ा कर दिया। इवन यहाँ तक कि हमने विश्व के लेवल पे भी उसको अलग थलग कर दिया। लेकिन सबसे जो बात समझने वाली है कि जम्मू कश्मीर में इतने सालों से, जब से 1947 से ये जो पाकिस्तान है कुछ ना कुछ करता रहता है। तो ये जो हुआ 14 फरवरी को, ये एक लिमिट थी। उसके बाद भारत सरकार ने जो किया वो किया। और उसी साल जब 370 हट गया तो जो सिक्योरिटी सिनेरियो था, जो सिक्योरिटी की सिचुएशन थी, जो सिक्योरिटी पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सिचुएशन थी, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। और आपके सामने है कि जब वो इम्प्रूव हुई तभी जो जम्मू कश्मीर का विकास भी हुआ। जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी थी उसको कंट्रोल में लाया गया। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद था उसको कंट्रोल में लाया गया। जम्मू कश्मीर में जिस तरह की गतिविधियां होती थी उसको कंट्रोल में लाया गया। और सारा का सारा जो फोकस था वो डेवलपमेंट के ऊपर था। ये पाकिस्तान और चाइना जो हमारे हमसाए हैं, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी बॉर्डर्स पे करते हैं, कभी ये बॉर्डर्स के ऊपर इन्फ्लेटेशन करते हैं, कभी जो सीज फायर है उसका वॉल्यूशन करते हैं। और जब ये लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो भारत सरकार के लिए बहुत ज़रूरी था कि इसको कंट्रोल किया जाए और इसको बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल किया जाए। और इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, जो कुछ ज़रूरी था वो हमने किया। और आज भारतवर्ष की बहुत बड़ी एक जो समस्या है कि एक तो समस्या ये है जो बॉर्डर्स पे है, दूसरे और भी बहुत सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न है जो भारत को फेस करने पड़ते हैं। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है
जो आपका समुंदर के रास्ते हैं, जो पानी का एक जिसकी सिक्योरिटी कहते हैं, कोस्टल सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से हमारे देश में जैसे बॉम्बे में जो अटैक हुआ पीछे, जो कितने साल पहले अटैक हुआ था, वो भी समुद्री रास्ते से ही हुआ था। तो हमें वहाँ भी कंट्रोल बहुत करना पड़ता है सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए। दूसरा, जो हमारे जो हमसाए देश हैं, पाकिस्तान हो, चाइना हो, वो एक नैरकोटिक्स की वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा सिचुएशन में डाल के रखते हैं। हमारे जो यंग जनरेशन है वो इस लेवल पे लेके लाके खड़ा करना चाहते हैं जहाँ पे वो इसका शिकार हो जाए। उसके बाद साइबर क्राइम है, वो भी बहुत सीरियस इशू है, और साइबर क्राइम जो है उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने की कोई साजिश होती है, हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने की, और उसको हम इकोनॉमी सिक्योरिटी कहते हैं, वो भी डिस्टर्ब होती है। तो इतने ज़्यादा थ्रेट के बीच में रहते हुए भारतवर्ष को अपना एक जगह बना के रखना, इंटरनेशनल लेवल पे एक जगह बना के रखना, और अपने आप को एक ऐसी जगह पे खड़ा करना जहाँ पे हमारी जो बात हो, जो हम बात करें, वो बात सुनी जाए।